मैं चाहता हूं कि इस सत्र के संचालक को मैं स्वयं आवाज दूं। हमारे बड़े भैया आदरणीय अरुण कुमार तिवारी गोपाल जी हमारे बीच में उपस्थित है। गीत गोपाल के नाम से एक बड़ा अच्छा पटेल चलाते थे, अभी भी चलाते हैं, अब नहीं चलाते हैं, तो बहुत दिन चलाया इन्होंने। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आमंत्रित करते थे, आते थे लोग। यही डॉक्टर अशोक ज्ञानी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा, रासलीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। और तो कहीं गीत की अगवानी में 4 पंक्तियां मैं अपनी रखता हूं। आदरणीय बड़े भैया को आमंत्रित करता हूं कि शब्दों का एक दीप जलाना पड़ता है, फिर भावों का अर्घ चढ़ाना पड़ता है। शब्दों का एक दीप जलाना पड़ता है, फिर भावों का अर्घ चढ़ाना पड़ता है। लाखों जख्म छुपाकर अपने सीने में हंसकर जग को गीत सुनाना पड़ता है, हंसकर जग को गीत सुनाना पड़ता है। बड़े भैया अरुण तिवारी पढ़ चुके हैं तो मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि चाहे कैसा मंच हो, चाहे कैसी श्रोताओं वाली भीड़ हो, आपको बहाना आता है। ईश्वर ने आपको, मैया ने आपको ढेर सारे वरदान दिए हैं। जैसे गीत के लिए गला आवश्यक है, गीत के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऐसे गीतकार हैं। मैं कानपुर की ज़मीन से हूँ, हमारे अवध बिहारी श्रीवास्तव जी बहुत बड़े गीतकार हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं मंच से। ऐसे बहुत सारे और नाम भी हैं। मैं शुरू होता हूँ, समय कम है, क्योंकि कुछ लोग मेरे सामने हैं, उनको एक दंड मिलता है अक्सर। उनकी तरफ से मैं कह दूँ कि मौन की कीमत लगाई जा रही है। सारे कवि हैं और श्रोता बन के बैठना पड़ रहा है। मौन की कीमत लगाई जा रही है, गूंगी लड़की फिर नचाई जा रही है, गूंगी लड़की फिर नचाई जा रही है। माचिसों की औकात तो देखो, आग पानी में लगाई जा रही है। असल में जिंदगी हमारी बीत जाती है, लेकिन स्नेही होना जन्मों के पुण्य के बाद मिलता है। आज युद्ध, संतोष भैया, आज संसार के सारे युद्ध इसलिए नहीं रचे जाते हैं कि परिणाम निकलेगा। अमेरिका के आगे यूक्रेन कुछ भी नहीं है, मगर युद्ध जारी रखने के लिए किए जाते हैं। उनके पीछे एक पूरा बाजार चलता है। बस प्रेम में परिणाम निकल सकता है, युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकलता। मैं स्नेही के आंगन में खड़ा होता हूँ, जब स्नेही को मन से जीना चाहता हूँ, जब तो लगता है जन्मों के पुण्य संचय करने का क्षण आ गया है। बेबस हम सब बेबस दौड़े हाँफ कर, थकन बांध कर पांव, इसके लालच में बेबस दौड़े हाँफ कर, थकन बांध कर पांव। प्यार न होता तो यहाँ मरघट होता गाँव। लोग कहते हैं प्यार अपरिभाषेय है, चाहे देश के प्रति हो, चाहे व्यक्ति के प्रति हो। मैं एक शब्द में, दादा, एक शब्द में परिभाषित करने का प्रयास करता हूं, असंभव प्रयास। संस्कृत में बहुत क्षमता है, मगर हिंदी में उससे बड़ी क्षमता है। कारण बताता हूं। एक शब्द है नदी, संस्कृत का, लेकिन हिंदी में है नदिया। जरा जुड़ना, नदिया गाती प्यार है। हजारों हजार साल से सभ्यताएं वहीं बनी हैं, प्रेम वहीं उगा है। नदिया गाती प्यार है, घाट घाट के द्वार सब देकर न दिया रहे। न दिया, ये मैंने नहीं कहा है, हजारों साल की बात है। और अगर पहली बार सुना हो तो तालियां मन की देना। नदिया गाती प्यार है, घाट घाट के द्वार सब देकर न दिया रहे।
यही प्यार का सार, सब देकर न दिया रहे, यही प्यार का सार। श्रोताओं में अगर एक केसरिया बाना बैठा हो श्रोता, जो हमारी संस्कृति का परिचायक है, संन्यस्त हैं गृहस्थ होते हुए भी, आचार्य प्रवर मेरे सामने हैं, तब मैं प्यार के नाम पर, प्यार की औकात दिखाने के नाम पर सारी संस्कृति का, सनातन धर्म का और दर्शन का, यहाँ तक कि आध्यात्म का और मोक्ष का भी प्यार की औकात के सामने रखता हूँ। देखिएगा सर, तुमने जिस पल कह दिया, तुमने जिस पल कह दिया, छोड़ो मेरी आस, तुमने जिस पल कह दिया, छोड़ो मेरी आस, मोक्ष उसी पल हो गई, बादलिया संन्यास, मोक्ष उसी पल हो गई, बादलिया संन्यास। कुछ कहते हैं कि प्यार अधूरा है, अविरल जी कहती हमारा अधूरा है, होती तो बताते। प्यार तो प्यार है यारो, न पूरा है न आधा है, प्रेमी चाह ले फिर चाहने में कौन बाधा है। देह क्या, प्रेम के देवता का उदाहरण रखता हूं प्रमाण सहित, देह क्या साथ एक पल का भी किस्मत दे न दे तो क्या, रुक्मणी रुक्मणी रहती मगर राधा तो राधा है, रुक्मणी रुक्मणी दिल जीत लिया आपने, दिल जीत लिया आपने, मजा आ गया, आना सार्थक हो गया, वाह। रुक्मणी रुक्मणी रहती। बताओ इससे बढ़िया क्षण और क्या मिलेंगे, चाहे लाखों की भीड़ न हो। उमा शंकर दद्दा, सतीश दद्दा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मगर राधा तो राधा है। रुक्मणी रुक्मणी रहती मगर राधा तो राधा है। एक और बात करता हूँ, प्रेम कोई आसान चीज नहीं है। दद्दा ने कहा रोमान के क्षणों में हमें थोड़ा सा अनुभव अलग आने लगता है, लेकिन जब हम उतरते हैं प्रेम को निभाने में, तो संसार ये कहता है, संसार का अनुभव ये कहता है कि ये प्रेम शायद ऐसा नहीं है, कुछ संसार के लिए कमाओ धमाओ ऐसा देखो। जब कर्तव्य की बात आगे आती है तो मैं एक चुनाव रखता हूँ। देह को वो समझाने लगते हैं प्रेम में क्या रखा है। देह को कह रहे माटी तो बोलो रूप क्या है। मैं 10 सेकंड मौन रहूं, विद्वानों के बीच में अगर पूछूं कि रूप क्या है तो देह तो है नहीं, उत्तर वहां आता ही नहीं है। मैं फिर रखता हूं, देह को बिल्कुल। और आज भी मुझे याद है कोरोना काल का पीरियड था, गोविंद जी ने, अभी भी मेरे पास वो रखा हुआ है, गोविंद जी ने अपनी आवाज़ में फेसबुक से डाला और मुझे लगा कि गोविंद और गोपाल वैसे भी पर्याय हैं तो उसका तो हक ही है, लेकिन इसने मेरा मन छू लिया। तब से आज तक मेरा मन चले, मेरा बस चले तो मैं क्या ना इसके लिए कर दूं। ईश्वर करे मुझ पर कृपा हो, मैं इसको और आगे ले चलूं। जुड़ता हूं। हाँ, देह को कह रहे माटी तो बोलो रूप क्या है। नजर हो प्यार की फिर चांदनी क्या, धूप क्या जिंदगी की। नजर हो प्यार की फिर चांदनी क्या, धूप क्या है। फकीरी की अमीरी पा चुका हूँ प्यार में लुट कर।
फकीरी की अमीरी पा चुका हूँ, प्यार में लुट कर कसम से सामने मेरे, धनी क्या भूप क्या है, कसम से क्या भूप क्या है। मतलब इस प्यार के आगे मेरे अब तक दसियों बार ऐसा हुआ, मैं बरेली में ज़्यादा रहा हूँ,